राजा ने अपनी तीनों पुत्रियों का अपने प्रति प्रेम रखने के लिए उन्हें बुलाया। उन्होंने पूछा, मुझे बताओ प्रिय बेटियों, तुम में से 3 लोग अपने पिता से कितना प्यार करते? सबसे बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपको इस दुनिया के सभी हीरो और मणिकों से भी अधिक प्यार करती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत गर्व और प्रसन्नता हुई। दूसरी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना सभी कीमती सोने और चांदी और उससे भी ज़्यादा। अब सबसे छोटी बेटी की बारी थी। उसने कहा, प्रिय पिता, मैं आपसे दुनिया के सारे नमक जितना और उससे भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। सबसे छोटी पुत्री के उत्तर से राजा बहुत क्रोधित हुए। उसने सबसे छोटी राजकुमारी से कहा, तुम्हारी बहनें मुझे हीरे और सोने से जितना प्यार करती हैं, लेकिन तुम मुझे नमक जितना भी प्यार करती हो। उसने राजकुमारी को राज्य छोड़ने के लिए और कभी महल में वापस न आने का आदेश दिया। सबसे छोटी राजकुमारी जंगल में छिप गई। वह थक कर रोने लगी। एक राजकुमार पास से गुजर रहा था, जिसने उसकी बात सुनी। उसे पहली नज़र में उसे प्यार हो गया था। वह उसे अपने महल में ले गया, उससे शादी करने के लिए कहा। युवा राजकुमारी ने उससे कहा कि वह उससे तभी शादी करेगी जब उसके पिता राजा उसकी शादी में आएंगे। उसने आगे कहा, उसके पिता उससे नाराज थे और उसे राज्य में वापस न आने का आदेश दिया था। राजकुमार ने राजा को निमंत्रण भेजा और यह नहीं बताया कि वह उसकी बेटी की शादी कर रहा है। शादी के दिन राजा पहुंचे और भोज की मेज पर बैठे। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट दिखने वाले भोजन परोसे गए। जब राजा ने उसे चखा तो वह चिल्लाया कि बर्तन में नमक नहीं है। एक व्यक्ति नमक लाया और बोला, महाराज, यह नमक है। नमक वाले ने घूंघट डाला हुआ था और वह घूंघट उठा हुआ था। यह उसकी बेटी थी। राजा को तुरंत अपनी बेटी की गलती में समझ आ गई थी। उसने अपनी बेटी से उसे माफ़ करने की विनती की। राजकुमारी खुशी से चिल्ला उठी, हे पिता, आप मेरे दिल के बहुत प्यारे हैं और मैं आपको माफ़ करती हूँ। राजकुमारी और राजकुमार के साथ राजा की भी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसी महान एवं नैतिक मूल्य वाली कहानियाँ पढ़कर बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। इसलिए आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।